दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी हम एक फॉलो अप करने वाले हैं। फॉलो अप स्टोरी है, इस पर बात करने वाले हैं। आप सबको याद होगा कि हम लगातार इस खबर पर रिपोर्ट करते हैं कि गुजरात की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी कैडिला है। उस कैडिला के मालिक मान लीजिए, करता हरता समारता मान लीजिए, CMD कहिए, जो भी कहिए, वो है राजीव मोदी साहब। और राजीव मोदी साहब के खिलाफ उन्हीं की एक पर्सनल असिस्टेंट, जो कि यूरोप के बल्गेरिया देश की नागरिक है, एक युवती है, उस युवती ने यौन शोषण की गंभीर फरियाद की थी। वो बड़ा नाट्यात्मक किस्सा था, जिसमें कितनी कोशिश के बाद आखिर उस लड़की की फरियाद जो है, क्योंकि उसको फिर थ्रू कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट ने फिर जो है वो पुलिस को ये सूचना दी, निर्देश दिया कि इस युवती की फरियाद को रजिस्टर किया जाए। उसके बाद जैसे वो फरियाद रजिस्टर्ड हुई तो राजीव मोदी साहब जो है वो चले गए विदेश। फिर जब वो वापस आए तो वो जो युवती थी वो गायब हो गई। तो हमने कुछ दिन पहले आपको खबर सुनाई थी कि राजीव मोदी प्रस्तुत हुए पुलिस स्टेशन के, 16 पुलिस स्टेशन में हमारे अहमदाबाद के वकीलों की फौज थी उनके साथ, और उन्होंने अपना स्टेटमेंट दे दिया। उसके कुछ दिनों बाद 16 पुलिस स्टेशन के PI साहब ने कोर्ट में ए समरी भर दी, ए समरी रिपोर्ट। तो हमने उस दिन बताया था आपको कि ए समरी क्या होती है। उसमें एक तो ये होता है कि भाई कोई तथ्य, कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है, तब जाके ये समरी भरी जाती है, या तो जो आरोपी है वो नहीं मिल रहा है, तब जाके ये समरी भरी जाती है। यहां मामला तथ्य और साक्ष्य का था। PI साहब ने कह दिया कि कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है इनके खिलाफ, तो इसलिए हमने ए समरी भरी है। जैसे ही पुलिस ने ए समरी भरी और उसकी सुनवाई कुछ मेरे ख्याल से मार्च के 2 या 4 तारीख को थी, उससे पहले एक घटना हुई फिर से। वो बड़ी नाटकीय घटना थी। वो जो 34 दिन से जो महिला, जो बल्गेरिया की जो युवती थी, जो गायब थी, वो अचानक प्रकट हो चुकी अपने वकील के साथ और गई सीधी कोर्ट में। दृश्य देखिए आप, ये बात मैं आपको बताता हूं, आप सुनते रहिएगा। ये जानते हैं ये राजीव मोदी साहब हैं। ये मैं आपको ये भी बता दूं, ये कैडिला जो है ना, ये पहले एक कंपनी हुआ करती, जाइडस कैडिला नाम की एक कंपनी होती थी। फिर वो अलग हुई, तो वो पंकज पटेल साहब अलग हो चुके थे, और ये इंद्रवदन मोदी साहब जो थे, जिनके पिताजी थे राजीव जी के, वो दोनों पहले मिलकर चलाते थे। फिर वो कंपनी अलग हो गई, तो एक जाइडस अलग से हो गई और एक हो गई कैडिला। तो कैडिला में इंद्रवदन मोदी साहब के सुपुत्र हैं राजीव मोदी साहब, ये इनके करता हरता है, जिसका आप फोटो, ये चेहरा आप देख रहे हैं। तो हुआ क्या अब कि कैडिला के CMD राजीव मोदी के खिलाफ यौन शोषण का, दुष्कर्म का जिसने केस दाखिल किया था, वो बल्गेरिया की युवती नाटकीय रूप से 34 दिन के बाद अचानक अहमदाबाद में प्रकट हुई और पुलिस पर जो है गंभीर आरोप लगाए। जैसे ही प्रकट हुई तुरंत लगाए। उन्होंने, उस युवती का कहना है कि 16 पुलिस के द्वारा दुष्कर्म के मामले में ए समरी रिपोर्ट फाइल करने के बाद इस पीड़िता ने यह कहा, अच्छा ये कब से गायब थी? ये 24 जनवरी से गायब थी, मतलब 34 दिन के आसपास का समय हो चुका है। फिर उसने ये कहा कि ये कैसे कर दिया, ए समरी कैसे आपने फाइल कर दी। और ये जब प्रकट हुई उसके बाद इस जांच में शामिल जितने भी पुलिस अफसर हैं, वो सब जो है वो कानून के जो जानकार है उनकी सलाह लेने के लिए, उनकी एडवाइस लेने के लिए दौड़े दौड़े भागे भागे नजर आए। और अब ये सीनियर एडवोकेट से ये पूछ रहे हैं कि हमने जल्दबाजी में जो ये ए समरी रिपोर्ट है वो फाइल तो कर दिया है, अब ये महिला, ये युवती प्रकट हो चुकी है, अब क्या हो सकता है? कहीं हमारी नौकरी वोकरी पर तो कोई आफत तो नहीं आ पड़ेगी? क्योंकि अब ये लग रहा है कि पुलिस के द्वारा कैडिला फार्मास्यूटिकल कंपनी के CMD राजीव मोदी के खिलाफ लगे दुष्कर्म के केस में जो उनको बचाने की कोशिश हाथ में ली गई थी, वो शायद नाकाम हो जाएगी।
और फिर से एक बार जो है कोर्ट की डांट सुननी पड़े और हो सकता है करियर पर इन पुलिस अफसरों के बहुत बड़ा धब्बा लगे, ये भी एक संभावना दिखाई जा रही है, जताई जा रही है। क्योंकि जो कानूनविद हैं, जो कानून के जानकार लोग हैं, उनके हिसाब से अगर बात सुनी जाए तो पुलिस के द्वारा कोर्ट में जो ए समरी फाइल हुई है वो वापस लेके उस पर और जांच हो या उसका आदेश हो, उसकी भी संभावना देखी जा रही है। अब हम आपको बता दें कि ये जो युवती, जो बल्गेरिया की युवती है जिसने अपने वकील के साथ कोर्ट में पेश हुई और क्या क्या उन्होंने जो है वो सवाल उठाए हैं, वो आपको हम सुनाते हैं, गौर से सुनिएगा। उस युवती ने पूछा या तो बताया कोर्ट में कि मुझे पुलिस ने प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भेजा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने राजीव मोदी का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं किया। बड़ा वाजिब सवाल है। वो युवती ने कहा कि मेरे और भी कुछ सवाल हैं। विशेष रूप से सवाल यह है कि जो 16 पुलिस स्टेशन है जहां पे इस कंप्लेन को दर्ज किया गया था, तो उन लोगों ने 16 पुलिस स्टेशन ने मेरी पूरी फरियाद क्यों नहीं ली। मैंने जो फरियाद लिखवाई थी वो पूरी की पूरी क्यों नहीं दर्ज की, ये सवाल है। क्योंकि मैंने आरोपियों का जो नाम दिए थे, आरोपियों के वो 7 थे। युवती का कहना है कि मैंने 7 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जबकि पुलिस ने सिर्फ 6 लोगों के खिलाफ ही आरोप दर्ज किया। तो एक जो 7वां था उसके खिलाफ क्यों दर्ज नहीं किया, ये सवाल है। जबकि कोर्ट का आदेश था कि युवती जो भी फरियाद दर्ज करवाए उसको दर्ज करना है, तो फिर वो 7वां आरोपी का नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ। फिर ये युवती पूछ रही है कि मुझे ये जानना है कि मेरी जो फरियाद थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, वो फरियाद क्यों दर्ज नहीं की गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये युवती को, ये है बल्गेरिया की, और इसको बल्गेरिया से एक एचआर कंपनी के द्वारा यहाँ पे लाया गया था। इसका पैकेज बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए सालाना था। उसका काम था पर्सनल असिस्टेंट बन के रहना राजीव मोदी की। लेकिन वो जो लाभालाभ और जो वो पिज्जा वाला जो वर्क परमिट वाला मामला होता है, उसमें बहुत बड़े सवाल हैं। किस आधार पर इस महिला को यहाँ लाया गया था। तो इस युवती ने कहा कि मैंने इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की धारा जो है वो भी जोड़ने के लिए कहा था, वो क्यों नहीं जोड़ा गया। बड़ा वाजिब और बड़ा गंभीर सवाल है। आगे वो युवती ने पूछा कि मैंने कहा था अपनी फरियाद में, फिर भी कैडिला का जो लीगल और इसका जो एम्प्लॉयमेंट बोर्ड का जो हेड है कैडिला कंपनी का, उसका नाम मैंने लिखवाया था इस फरियाद में। कहां पे है वो नाम क्यों गायब है, वो क्यों गुम है वो। अच्छा, फरियाद में इस महिला ने वस्त्रापुर महिला पुलिस स्टेशन की जो अफसर है हिमाला जोशी, उसका भी नाम लिखवाया था, क्योंकि उस महिला पुलिस अफसर ने ये बल्गेरिया की युवती को बैठ के समझाने की कोशिश की थी कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ नहीं पड़ते, झगड़ा नहीं कर लेते, जंग नहीं करते। इसका जो अगर उसने कुछ गलत किया होगा तो ऊपर वाला है वो देख लेगा, ईश्वर पे छोड़ दो। और ये फरियाद वरियाद करने की कोशिश और ये सब जो मशक्कत कर रही हो मत करो। ये महिला एसीपी ने समझाया था इस बल्गेरियन युवती को। कहा कि हमने उसका भी नाम लिखवाया था, वो कहाँ है, वो हिमाला जोशी महिला पुलिस अफसर का नाम कहाँ पे। उस युवती ने और भी कहा, उसने कहा कि वो बड़ा गंभीर आक्षेप है वो, कि गुजरात पुलिस की ओर से मुझे एक ही सम्मन मिला है, एक ही समन्स मिला है मुझे, ठीक है। और जांच अधिकारी अगर ये कह रहे हैं कि इस केस में कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने पूरे साक्ष्य का सूची दिया हुआ है, लिस्ट दिया हुआ है, प्रूफ्स का लिस्ट मैंने दिया हुआ है। वो लिस्ट जो है इसमें अटैच क्यों नहीं, इसको उस लिस्ट के हिसाब से काम क्यों नहीं किया गया, ठीक है। उसमें से एक भी व्यक्ति को क्यों जांच पड़ताल के लिए, पूछताछ के लिए
निवेदन के लिए बुलाया नहीं गया? ये सवाल गुजरात हाईकोर्ट में इस युवती ने कल पूछे हैं। ठीक है, फिर आखिर में जो बड़ा एक गजब का पंच मारा इस युवती ने, उसने कहा कि अगर जांच भी मुझे ही करनी है और साक्ष्य भी मुझे ही इकट्ठा करके देने हैं, तो पुलिस यहाँ भजन करने के लिए बैठी है क्या? ये काम तो पुलिस का है, फिर भी मैं इतनी हेल्प कर रही हूं, तो यह सब चीज क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए है क्या? मुझे पैसे की ऑफर दी हुई है, मैंने कभी कोई ऑफर नहीं ली है। मेरे लिए मेरी इज्जत और मेरी आबरू और मेरा जो सम्मान है वो सबसे ज्यादा है। और ये पुलिस जो है क्या सिर्फ पैसे कमाने के लिए सब कर रही है? ये सवाल भी उसने कोर्ट में पूछा है। एक और बड़ी बात कही इस महिला ने, उसने कहा कि मैं गायब क्यों थी? उसने कहा कि मैं जिनीवा गई थी। ये बल्गेरिया की युवती जिनीवा गई थी यूनाइटेड नेशंस में। आप देखिए, अगर ये सच है, इतनी बड़ी नाक कटने वाली है भाई साहब हमारी, कि पूछे मत। अगर ये जिनेवा गई है यूनाइटेड नेशन में, और नेशन में उसने कहा कि मैं अपना केस यूनाइटेड नेशन में अपना केस फाइल करने के लिए गई थी, और अब मैं वापस आ गई और यहीं रह के मैं लड़ाई लड़ूंगी। ठीक है, कह रही कि इन लोगों ने मेरा फोन ले लिया, है ना। उसने कहा कि राजीव मोदी के इंटीमेट मसाज के वीडियो हैं मेरे पास। उसने मेरे एक विटनेस को धमकी दी है, और उसने ये युवती ये भी कह रही है कि मैं यूरोप से इस केस की जांच के लिए किसी को यहां न ला सकूं, ये मेरी स्थिति बना दी गई है, लेकिन मैं इस देश की अदालत पर भरोसा करके न्याय की लड़ाई लड़ती रहूंगी। ये भी कह रही है कि मेरी हत्या की कोशिश की गई है। एक उबेर जो सर्विस है ना, ओला उबेर वाली जो उबेर है, उस कार के ड्राइवर ने मुझे एक बड़ी सुनसान जगह पे मुझे उतार दिया था, और वहां भी मुझे मारने की कोशिश की गई। और एक जो यहाँ हमारे अहमदाबाद में बड़ा प्रख्यात एक मॉल है, अगोरा मॉल, बोले वहां भी 2 लोगों ने मेरा पीछा करके मेरे पे हमला करके मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। पर अगर ये यूनाइटेड नेशन में गई है, और अगर वो केस फाइल हो चुका है, और अगर इस मामले में, क्योंकि ये फॉरेन नेशनल है, यूरोप की महिला है ये, और अगर यूनाइटेड नेशन इसमें अगर कहीं छोटा सा एक्शन भी लेता है, तो यकीन मानिए हमारी इज्जत की तो आप समझ लीजिए मट्टी पलट हो जाएगी। और गुजरात पुलिस की इज्जत पर जो 4 चांद लगेंगे भाई साहब, उस पर तो हम कुछ कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, अच्छा, ये महिला के एडवोकेट हैं राजेंद्र मिश्र, वो भी कुछ कह रहे हैं, वो बताते हैं आपको। वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे, तभी रात को हमको 9:30 बजे के आसपास ये पता चला कि इस केस में ए समरी फाइल कर दी गई है। इसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है उसकी सलाह ली, और उस एडवोकेट ने कहा कि पुलिस ने जो भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं, पहले जाके उनको आप इकट्ठा करो अपने पास, उनको भी आप एक कॉपी लो उनकी। ठीक है, तो पुलिस ने 80 से 100 लोगों के निवेदन लिए हैं। वो कौन लोग हैं? 1 साल पहले केडिला में काम करने वाला स्टाफ आज बदल चुका है। तो उस समय हमने जो जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को उस समय के स्टाफ का जो पूरा लिस्ट दिया था, पुलिस ने क्या उन लोगों से जांच पड़ताल या पूछताछ की है? क्या पुलिस ने उन लोगों से कोई निवेदन लिया है? ये समझना बहुत जरूरी है। पुलिस ने ये समरी रिपोर्ट भर के ये मान लिया कि अब केस जो है ये खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं है, लेकिन जिनसे पूछताछ करनी चाहिए क्या उनसे हुई है पूछताछ? ये सबसे बड़ा सवाल है। पीड़िता युवती जो है, उसका सीआरपीसी की धारा 164 के तहत जो स्टेटमेंट और मेडिकल टेस्ट हुआ है, और अगोरा मॉल में हमला हुआ उससे पहले 2 बार पुलिस के समक्ष स्टेटमेंट देने की बात हुई थी, उसके बाद से कोई नोटिस ही नहीं मिली है। ठीक है, तो हम जो है, अभी इस पीड़िता के एडवोकेट कह रहे हैं कि हम जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष जो ये ए समरी फाइल हुई है पुलिस के द्वारा, उसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, और फिर से जांच की मांग करेंगे, और क्या उसके बाद जो है वो हाईकोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग करेंगे, और हाईकोर्ट अगर नहीं मानेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। मतलब ये है भाई साहब और बहन जी कि राजीव मोदी साहब को अगर ये लगता हो कि बहुत पैसा है, बहुत रसूख है,
कहीं ना कहीं जो है इससे वो बच जाएंगे। वो जो उनका सपना था वो शायद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और ये केस अब इतना हाई प्रोफाइल हो चुका है कि गलती से अगर ठेस लगी और ये महिला को कोई अगर इंजरी हुई, तब भी शंका की सुई जो है वो उस व्यक्ति राजीव मोदी के प्रति ही जो है वो चिन्हित की जाएगी। शंका की सुई उन्हीं की ओर जाएगी अगर इस महिला को खरोंच भी कभी आई तो ये है, हमने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में बता दें। जो थी पूरी जानकारी आपको दे दी, अब तक का पूरा अपडेट आपको दिया है मैंने। आपको ये बात सुन के, ये खबर सुन के क्या आपको महसूस हुआ, आपको क्या लगा, ये आप हमको जरूर से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही और सच्ची लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये रिक्वेस्ट है, हम रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं, मान लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।